हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर हम ओवरऑल मार्केट को देखें तो कितना बढ़िया करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। ऐसे में पैनिक की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म में मार्केट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे तो मार्केट ने हमेशा अपने इन्वेस्टर्स को बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। यहाँ लगातार हायर हाई एंड हायर लो वाला पैटर्न बना हुआ है, इसलिए इसे हम एक बेहतरीन करेक्शन कह सकते हैं। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत से स्टॉक्स में यहाँ पर देखने को मिल रही है। करंट सिचुएशन में मार्केट 26,277 के आसपास का ऑल टाइम हाई लगाने के बाद निफ्टी 50 24,400 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि ओवरऑल यहाँ पर 6 से 7% तक की गिरावट देखी जा सकती है और अभी भी यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। और अगर हम एफआईआई के डाटा को देखें तो हिस्ट्री में ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि 1 लाख करोड़ के आसपास की सेलिंग एक सिंगल मंथ में हुई हो, और अभी भी इस मंथ को एंड होने में 1 वीक का टाइम बचा हुआ है। वो तो भला हो हमारे डीआईए का, जो साइमल्टेनियसली कंटिन्यू बाइंग करते जा रहे हैं, वरना पता नहीं मार्केट में कितना बड़ा क्रैश देखने को मिलता। इसके अलावा अभी देखा जाए तो आगे इस वीक में हमें और भी ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है और करीब 24,000 तक के लेवल पर हमें अगला सपोर्ट बनता हुआ देखने को मिल सकता है। ऐसे में यहाँ पर अगर देखा जाए तो बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जो अभी लोअर वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हैं और बेहतरीन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए इन्हें फोकस करना बहुत ही जरूरी है इनके फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल्स को एनालाइज करते हुए। और आज के वीडियो में हम ऐसे ही कुछ स्टॉक्स डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर देखिए। एंड फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मूव करते हैं आज के अपने स्टॉक्स पर। आज की हमारी फर्स्ट कंपनी है एक्सन कंस्ट्रक्शंस इक्विपमेंट लिमिटेड, जिसका मार्केट कैप 15,147 करोड़ का है और स्टॉक पी 44 का है। वही इंडस्ट्री पी देखे तो 44.1 का है, यानी कि प्रेजेंटली अभी कंपनी का वैल्यूएशन ठीक ठाक ही देखने को मिल रहा है। वहीं आरओसी देखें तो 42.3% और आरओई 30.6% का है। डेट टू इक्विटी कंपनी का बहुत ही शानदार है, वहीं प्रॉफिट ग्रोथ भी 76.8% है। कंपनी के अगर पीएनएल को देखें तो वो भी काफी ज्यादा ग्रोइंग है। इसके नेट प्रॉफिट जो पहले 6 करोड़ के हुआ करते थे, वो बढ़ते हुए आज की डेट में ट्रिपल डिजिट में पहुंच चुके हैं। कंपनी इंगेज्ड है इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ हाइड्रोलिक मोबाइल क्रेन्स, मोबाइल tower cranes, material handling equipment like forklifts, road construction equipment like backhoe loaders, compactors, motor graders and agriculture equipment like tractors, harvester, rotavators and many more। कंपनी 1995 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और इसका आईपीओ 2006 में आया था और अभी कंपनी का प्रेजेंस 100 से ज्यादा लोकेशंस पर देखने को मिलता है, जहां पर ये 60 से ज्यादा प्रोडक्ट्स ऑफर करती है। कंपनी हैवी मशीनरीज एंड क्रेन्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है और इसके प्रोडक्ट्स इतने कॉमन है कि इसको हम अपनी डेली लाइफ में भी अपने आसपास देख सकते हैं, जिससे हमें इस कंपनी के प्रेजेंस के बारे में पता चलता है। और यही कारण है कि इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमें एक्सीलेंट देखने को मिल रहा है। प्रमोटर के पास 65.41% के स्टेक है, एफआईआई के पास 10.48% के स्टेक और डीआईए के पास 1.61% के स्टेक हैं। वहीं अगर हम इसके बैलेंस शीट पे ध्यान दें तो कंपनी ने बहुत ही ह्यूज रिजर्व मेंटेन कर रखा है और बोरिंग्स इस पे नेग्लिजिबल 4 करोड़ का देखने को मिल रहा है। कंपनी ने पिछले 5 साल में अप्रॉक्स 1500% के बढ़िया रिटर्न्स बनाकर अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं और अभी ये 20% के बढ़िया करेक्शन पर अवेलेबल है, जहां पर इसमें फ्रेश एंट्री करने के बारे में जरूर सोचा जा सकता है। हमारा सेकंड स्टॉक है HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि एक PSU होते हुए भी पिछले 5 साल में इसने कमाल के रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं। कंपनी इंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, रिपेयरिंग, मेंटेनिंग ऑफ एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर। इसके अलावा कंपनी इंजन एसेसरीज, सर्विस लाइक रिपेयर, ओवरऑल मेंटेनेंस एंड अपग्रेडेशन ऑफ एयरक्राफ्ट भी प्रोवाइड करती है। और कंपनी इसरो के लिए सैटेलाइट स्ट्रक्चरल पार्ट्स भी मैन्युफैक्चर करती है, जिसका यूज लॉन्च व्हीकल्स में किया जाता है। और इसके क्लाइंट लिस्ट में इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन कोस्टल गार्ड्स देखने को मिलते हैं। और रिसेंट में कंपनी ने जो तेजस फाइटर जेट बनाया है, उसकी बहुत ही अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है और इन फ्यूचर ये कंपनी अपने ऑर्डर बुक को और भी मजबूत करते हुए अपने इन्वेस्टर्स को मल्टी बैगर रिटर्न्स प्रोवाइड कर सकती है। कंपनी का मार्केट कैप 2,83,798 करोड़ का है और स्टॉक पी बहुत ही बढ़िया 34.6 का है। वहीं अगर इंडस्ट्री पी देखा जाए तो 68 का है, यानी कि अपने इंडस्ट्री पी से कंपनी अभी बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। वहीं इसके आरओसी 38.9% और आरओई 28.9% का है और कंपनी के पास कैश भी बहुत ही बढ़िया 26,422 करोड़ का देखने को मिल रहा है।
इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी कंपनी टोटली डेट फ्री है। वहीं अगर इसका ऑल टाइम हाई देखा जाए तो 5,675 का है, जिससे काफी अच्छे करेक्शन पे अभी ये 4,244 पे ट्रेड कर रही है। कंपनी के सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में हमें कमाल की ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके अलावा इसने 28,712 करोड़ का बहुत ही बढ़िया रिजर्व मेंटेन कर रखा है और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इसका वेल बैलेंस्ड है। प्रमोटर के पास 71.64% के स्टेक हैं, एफआईआई के पास 11.85% के स्टेक और डीआईआई के पास 8.37% के स्टेक हैं। कंपनी फंडामेंटली एंड फाइनेंशियली बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और इसके अलावा इसके बिजनेस में भी काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है और प्रेजेंटली ये भी देखा जाए तो ये भी 23% के बढ़िया करेक्शन पर अवेलेबल है। तो इस लेवल पे हम इसको डीपली एनालाइज कर सकते हैं, देन उसके बाद कोई भी डिसीजन प्लान कर सकते हैं। आज के वीडियो की हमारी थर्ड कंपनी है एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड यानी कि डी मार्ट। ये एक नेशनल सुपरमार्केट चेन है विद ए फोकस ऑन वैल्यू रिटेलिंग। कंपनी वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर करती है विद ए फोकस ऑन द फूड्स, नॉन फूड्स, एफएमसीजी, जनरल मर्चेंडाइज एंड अपैरल प्रोडक्ट्स कैटेगरीज। और अगर हम इसके रिवेन्यू ब्रेकअप पर ध्यान दें तो फूड से 56%, नॉन फूड से 21% एंड जनरल मर्चेंडाइज एंड अपैरल से 23% तक का रिवेन्यू जनरेट करती है। कंपनी बहुत ही कमाल की है और अभी तक इसने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। और कंपनी का मेन बिजनेस हमें ऑफलाइन पैटर्न पर ही देखने को मिलता है, जो कि एक हम कंसर्न भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके बाकी कॉम्पिटिटर हमें ऑनलाइन मोड से काफी अच्छा बिजनेस करते हुए देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जो इन्वेस्टर सेफ एंड स्टेबल रिटर्न चाहते हैं उनके लिए कंपनी बेस्ट पिक साबित हो सकती है। कंपनी का मार्केट कैप 2,64,926 करोड़ का है, वहीं स्टॉक पी 98.6 का है और इंडस्ट्री पी 50.2 का है। तो देखा जाए कंपनी का वैल्यूएशन अभी भी हाई है और इस कंपनी का स्टॉक भी स्टार्टिंग से ही हमें हाई देखने को मिलता है। वहीं इसके आरओसी देखें तो 19.4% और आरओई देखें 14.5% का है। कंपनी का फेस वैल्यू 10 का है और डेट टू इक्विटी नेग्लिजिबल है। कंपनी के पीएनएल पे फोकस करने के बाद हमें ये साफ दिख जाता है प्रीवियसली कंपनी ने बहुत ही अच्छे रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, क्योंकि अब ये एक लार्ज कैप ब्लू चिप कंपनी बन चुकी है और साथ ही साथ इसमें ग्रोथ जो है वो हमें लिमिटेड देखने को मिलती है। इसलिए अब इसके सेल्स एंड नेट प्रॉफिट में हमें एक डिसेंट ग्रोथ ही देखने को मिल रही है। वहीं अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखा जाए तो एक्सीलेंट है। प्रमोटर के पास अप्रॉक्स 75% के स्टेक है, एफआईआई के पास 9.95% के स्टेक और डीआईआई के पास 7.43% के स्टेक हैं। इनिशियल स्टेज में इसने बहुत ही बम्पर रिटर्न्स बनाकर अपने इन्वेस्टर्स को मालामाल कर दिया था, लेकिन अभी ये काफी टाइम से कंसोलिडेशन फेज से गुजर रही है और अभी ये अप्रॉक्स अपने ऑल टाइम हाई से 23% के करेक्शन पर अवेलेबल है और अपने सपोर्ट पर आते हुए देखने को मिल रही है। और जो इन्वेस्टर किसी स्टॉक से स्विंग ट्रेडिंग और डिसेंट रिटर्न की उम्मीद करते हैं उनके लिए एक बेस्ट पिक साबित हो सकती है। हमारा फोर्थ स्टॉक है सिरका पेंट इंडिया लिमिटेड, जिसका मार्केट कैप 1686 करोड़ का है और स्टॉक पी 34.6 का है। वहीं इंडस्ट्री पी 36.2 का है, यानी कि कंपनी अभी ठीक ठाक वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। वहीं इसके आरओसी और आरओई भी ठीक ठाक ही हैं। आरओसी 24% है, आरओई 17.9% है। कंपनी का डेट टू इक्विटी 0 और प्रमोटर होल्डिंग 67.6 का है। वहीं एफआईआई के पास 4.61% के स्टेक है और डीआईआई के पास 0.69% के स्टेक हैं। सिरका पेंट इंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग एंड एक्सपोर्ट ऑफ वुड कोटिंग एंड अदर डेकोरेटिव पेंट्स अंडर अ ब्रांड नेम सिरका। और इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में वॉल कोटिंग, वुड कोटिंग, मेटल्स एंड ग्लास कोटिंग जैसे कई प्रोडक्ट शामिल हैं। इसके अलावा इनके क्लाइंट लिस्ट में गोदरेज, जिंदल स्टील, स्पेस वुड, पिरामिड जैसी कंपनियां देखने को मिलती हैं। कंपनी अपने रिजर्व को कंटिन्यूसली इंक्रीज करते हुए 254 करोड़ पे ले आई है और बोरिंग्स को इसने 0 कर दिया है। वहीं अगर हम इसके सेल्स पे फोकस करें तो मार्च 2020 में इसके सेल्स 134 करोड़ के हुआ करते थे, जो कि आज की डेट में 317 करोड़ पे पहुंच चुके हैं। इसके अलावा नेट प्रॉफिट भी कंपनी काफी अच्छा मेंटेन कर रही है और इसमें भी हमें काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी ने पिछले 5 साल में अप्रॉक्स 250% के रिटर्न बनाकर दिए हैं और केमिकल सेगमेंट में स्लोडाउन की वजह से इसके परफॉर्मेंस पे भी हमें असर देखने को मिला है, जिसकी वजह से ये अभी 28% के बढ़िया करेक्शन पर अवेलेबल है। आज के वीडियो की हमारी फिफ्थ एंड लास्ट कंपनी है आरती फार्मा लैब्स लिमिटेड, जो कि अभी रिसेंटली ही फरवरी 2023 में आरती इंडस्ट्रीज से डीमर्ज होकर अलग से लिस्टेड हुई थी और तब से लेके अब तक इसने कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया है। कंपनी का मार्केट कैप 5,496 करोड़ का है और स्टॉक पी 24.4 का है। वहीं इंडस्ट्री पी 34.8 का है, यानी कि कंपनी अपने इंडस्ट्री पी से अभी काफी नीचे ट्रेड कर रही है। कंपनी इंगेज्ड है इन द डेवलपमेंट ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, एपीआई इंटरमीडिएट्स, रेगुलेटरी स्टार्टिंग मटेरियल, बेसिक स्टार्टिंग मटेरियल, की बिल्डिंग ब्लॉक्स
एंड जेंथिन डेरिवेटिव्स फॉर क्लिनिकल टेस्टिंग एंड कमर्शियल प्रोडक्शन। इसके अलावा कंपनी प्रोवाइड करती है स्टेबिलिटी स्टडीज, स्केल अप प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, प्रोसेस वैलिडेशन एंड कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग। एंड कंपनी इंडिया की लीडिंग फार्मास्यूटिकल एंड न्यूट्रास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर है विद अ ग्लोबल फुटप्रिंट। कंपनी ने बहुत ही बढ़िया पीएनएल मेंटेन कर रखा है। अगर हम इसके सेल्स को देखें तो इसमें काफी अच्छी ग्रोथ है, जिसकी वजह से हमें इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। और यही कारण है कि कंपनी अपने नेट प्रॉफिट को भी बहुत ही बढ़िया मेंटेन कर पा रही है। साथ ही साथ कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी वेल बैलेंस्ड है। प्रमोटर के पास 46.10% के स्टेक हैं, एफआई के पास 7.38% के स्टेक और डीआईए के पास 11.35% के स्टेक हैं। कंपनी का चार्ट पैटर्न भी बहुत ही सुंदर हायर हाई एंड हायर लो बनाते हुए अप ट्रेंड में ही देखने को मिल रहा है। और 28 अक्टूबर को ही कंपनी के Q2 के रिजल्ट्स देखने को मिलने वाले हैं। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम इसके Q2 के रिजल्ट का वेट करें, देन इसके बाद डीपली एनालाइज करने के बाद ही कोई भी डिसीजन लें। फ्रेंड्स, अभी के अनसर्टेन मार्केट में ये स्टॉक्स काफी अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। आप चाहो तो इनको डीपली एनालाइज कर सकते हो। और आपकी इन स्टॉक्स के बारे में क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।